गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का स्पर्श एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा मैंने अपना पिछला वीडियो जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट को लेके बनाया था, तो कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट आया था कि सर क्लासेस क्या हैं और क्लासेस के पैटर्न के बारे में कुछ बता दीजिए। नो डाउट, अगर हमें क्लासेस के पैटर्न को समझना है तो थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देना होगा अपने, और कहीं ना कहीं जो हमारा बेसिक होता है, अक्सर कुछ लोग जब बेसिक की बात चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कॉम्पिटिटिव से अलग है ये चीज़ें। देखिए, बेसिक का कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस बात को जानिए। जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं तैयार होगा या जब तक किसी भी चीज़ का आपके पास बेसिक रेडी नहीं है, तब तक आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। नो डाउट, एक लहजे में कहें तो आपको एक टेम्परेरी सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अपना बेसिक्स मजबूत करना होगा। जैसे क्रिकेट में आप देखे होंगे, राहुल द्रविड़ को अच्छा खासा नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका बेसिक बड़ा मजबूत था और उन्होंने इंडियन टीम में रहते हुए काफ़ी ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। ठीक है, तो बेसिक्स हमेशा आपको आपके मुश्किलों में साथ देने वाला पॉइंट होता है। तो जब भी कोई लैंग्वेज आप पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, तो ट्रिकी और एडवांस पढ़ने से पहले आपको अपना बेसिक के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, एक्स्ट्रा समय निकालिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो आज उसी बेसिक पैटर्न पे हम लोग जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे हम क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास के बारे में मैं आगे आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एयरफोर्स अग्निवीर और अग्निवीर इंडियन आर्मी को ध्यान में रखते हुए एक बैच जो है वह 1 अगस्त से शुरू होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल भी रहा है। तो 1 अगस्त से आप मुझे और मेरी टीम को ज्वाइन करें। आजमगढ़ में जो लोग हैं आजमगढ़ में, और जो लोग बाहर हैं वो मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं स्पर्श एकेडमी ऐप पे। उस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन भी मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे अभी लोअर लेवल पे हैं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RMS के लिए हैं, वो भी मेरे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे नज़दीक पे हैं, वो मुझे ऑफलाइन जारी करें। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा क्लासेस के पैटर्न को आपको अच्छे से समझाऊँ, लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहूँगा कि क्लासेस सहित अगर तमाम पैटर्न को बेहतर ढंग से समझना है तो आप मुझे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन करिए। इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, देर न करते हुए याद रखिएगा डेट 1 अगस्त से बैच की शुरुआत होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप ज्वाइन करें। तो ध्यान देते हैं हम लोग। मैं जो आज बात करने जा रहा था क्लास के बारे में, कि क्लास को कहते क्या हैं। क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ये उपवाक्य क्या होता है? जैसे नाम से उपवर्ड कहीं पे भी जुड़ जाता है तो जिससे जुड़ता है उसी का एक पार्ट होता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, इस तरीके से और भी ढेर सारे आपके वर्ड्स हैं। तो क्लास को हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। और क्लास का जो पैटर्न होता है उसको आप इसी बात से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप उसकी एक डेफिनेशन से इस पॉइंट को और समझ सकते हैं आप, कि क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लास के पास अपना क्लास क्या है? सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। पहली चीज़ समझिए। ठीक है, आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से भी समझे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। कि अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि क्लास क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर जो पार्ट है, पर्टिकुलर जो हिस्सा है, उस हिस्से की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए कि एक सेंटेंस का वो जो पार्ट हो उसके पास अपने स्वयं की क्या हो? सब्जेक्ट हो और स्वयं की वर्ब होनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर पार्ट के पास ये वाला पॉइंट नहीं है
अपने खुद के सब्जेक्ट और खुद के वर्ब का, तो आई डोंट थिंक वो आपका क्या है, क्लाज होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आई बात। कैसे इसको और आसानी से समझेंगे, सपोज कर लीजिए ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, तो क्लाज जो होगा इस सेंटेंस का क्या होगा, एक पार्ट होगा। मान लीजिए ये पार्ट है, लेकिन यह पार्ट तब तक क्लाज नहीं होगा जब तक इसमें खुद का क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी। इसका मतलब इस हिस्से में भी आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखाई देगा और दूसरे हिस्से में भी आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि क्लाज वहीं पे होगा जहाँ पे दो दो सब्जेक्ट और दो दो वर्ब होंगे। हाँ, आगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आप जाएंगे तो आपको जब कंजंक्शंस को आपस में मिला के चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे आपको विजिबल वे में, दिखने में आपको एक ही सब्जेक्ट नज़र आएगा, लेकिन वहाँ पे भी क्लाजेस का हम डिस्क्रिमिनेशन, क्लाजेस का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो आगे के बैच में या ऑफलाइन मुझे आप ज्वाइन करें तो मैं वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो पहले जो आज आपको ये समझना है वो ये समझना है कि क्लाज क्या है। क्लाज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लाज किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट है, हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास स्वयं की सब्जेक्ट है, स्वयं की वर्ब हो। वर्ब में हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। मेरा नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब का 2 वीडियो बना हुआ है, डिटेल में मैंने समझाया, आप उसे पीछे है जाके उसको आप देख भी सकते हो। तो समझ में आई बात, क्लाज क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम और बेहतर ढंग से क्या करते हैं, समझते हैं। I went to Delhi, the capital of India। और इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूँ, I went to Delhi, which is the capital of इंडिया। अब आप अगर दोनों ध्यान से सेंटेंस आप देखें तो दोनों सेंटेंस की जो हिंदी है वो एक जैसी ही है कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की क्या है, राजधानी है। अभी देखिए दोनों सेंटेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो आगामी आपको एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब वो डिफरेंस क्या देखते हैं। अगर एक कॉमन कॉन्सेप्ट देखें तो हम दोनों सेंटेंस को 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्लासेस हैं कि नहीं है, इस बात को हमको ध्यान देना है। तो चलिए देखे थे यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिला, चलो मान लिया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्लास है आपका। लेकिन सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आइए तो दूसरे पार्ट में आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं। तो हम इस कह सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, और यह सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब होता है। क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट के। तो देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है। चलिए मान लीजिए सेंटेंस का ये हिस्सा है क्लाज है, मान लिए। तो दूसरे हिस्से में चलें तो देखें यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी क्या है, एक वर्ब है। मीन्स सेंटेंस के इस हिस्से में भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिला है। इसका मतलब वो क्या है, आपका क्लाज है। अब ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस जो ये सेंटेंस बना है वो 2 क्लाजेस से मिल के बना है। अब ये क्लासेस कौन कौन से हैं, किस किस क्लास से मिलके बना वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन देखा जाए तो इस सेंटेंस में क्या है, 2 क्लास आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में 2 क्लास है, और जो 2 क्लास इसमें जुड़े हुए हैं उन दोनों क्लास के कंस्ट्रक्शन से ये सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो आप देखिए अर्थ दोनों का लगभग एक जैसा है, लेकिन अगर देखें सेंटेंस के पैटर्न पे तो सेंटेंस के पैटर्न पे कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात। तो ये है हमारा क्लास का बेसिक का कॉन्सेप्ट। इतना ही नहीं, अभी और भी है, इतना ही नहीं है। तो आप इस तरीके से इस पॉइंट से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा मीन्स सबसे पहले डेफिनेशन आप अपनी क्लियर रखिए कि क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लास किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके पास स्वयं की सब्जेक्ट, स्वयं की वर्ब होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे लॉजिकल और सबसे बेहतर पॉइंट आपका यही है। क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम बढ़ें और देखें कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं।
एक क्लास जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं अ क्लास इज ऑफ 3 टाइप्स, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास जिसको प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास, और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लास। ये आपके 3 बेसिक क्लास हैं। एक इंट्रोगेटिव क्लास भी है जिसको हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं, उसको किसी अन्य वीडियोज़ में या ऑफलाइन में आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर क्लासेस के पैटर्न की बात कर लें तो क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 पार्ट में उनको क्या किया जाता है, 3 प्रकार से उनको बांटा जा सकता है। पहला कॉपी पे नोट भी करते चलिए, फ़ायदा रहेगा आपको। पहला आपका प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लास। अगर प्रिंसिपल को छोड़ दें तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लास को आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आपको 2-3 पॉइंट समझना होगा। सबसे पहले तो आपके पास कंजंक्शन का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। तो कंजंक्शन की सीट मेरे ऐप पर है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे उसको देख सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे आप जाएंगे PDF नोट्स में, तो वहाँ पे आपको कंजंक्शन की सीट मिल जानी है। क्लियर हुआ? उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके भी कंजंक्शन की पूरी सीट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास कंजंक्शन का बेहतर ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लास को बहुत बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्लास ये मुख्यतः 3 हैं आपके, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, अब ये तीनों क्लास हैं क्या, क्लासेस के पैटर्न को कैसे आपको समझना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने इस क्लास के पैटर्न के पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हाँ, जिनको क्लासेस सहित अन्य टॉपिक को कंप्लीट है वो मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करें मेरे इंस्टीट्यूट पे। हाँ, दोनों इंस्टीट्यूट पे, जो मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है एकेडमिक ब्रांच, वहाँ पे एकेडमिक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे 1 अगस्त से एयरफोर्स अग्निवीर और इंडियन आर्मी अग्निवीर के साथ साथ NDA का बैच शुरू हो रहा है अगले 2023 के टारगेट में रखते हुए। तो देर न करते हुए आप सभी लोग ज्वाइन करें। धन्यवाद।